कि बहुत ज्यादा जो है एक्टिव लोग हैं, ठीक है, बहुत कुछ करना चाह रहे हैं। असल में देखें, इन्हीं चीजों से मुझे बहुत खुशी होती है। अक्सर मैं देखता हूं कि लोग जो है सीखना चाहते हैं, और मैं बहुत खुश हूं। आप लोग बहुत कल के सेशन का मुझे फीडबैक आया कि सर अमेजिंग, कल का सेशन बहुत अच्छा था। और इंशाल्लाह आप जो कंप्लीट हमारी ये सीरीज अटेंड करेंगे, जिस सीरीज का नाम हाउ टू स्टार्ट वर्क रखा गया है, इंशाल्लाह आपका काम भी बहुत बूस्ट होगा, आपको नॉलेज भी बहुत मिलेगा, और इन 10 डेज से इंशाल्लाह आप बहुत कुछ नया भी सीखेंगे। तो बगैर टाइम जाया किए, आज के ग्रेट पर्सनैलिटी, ग्रेट होस्ट मेरे भी उस्ताद हैं, और इसके अलावा ऑल ओवर पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स हैं। तो मैं इनवाइट करूंगा शाइनिंग पर्सनैलिटी, मेरे स्पॉन्सर ग्रोवे सर इनामुल्लाह गोरी साहब, कि सर आप आए और काइंडली स्टार्ट करें। आज की जो ऑडियंस है बहुत टाइम से जो है आपका वेट कर रही थी, मैं आज बहुत ज्यादा वेट कर रहा था, और मैं आपको इनवाइट करता हूं कि सर जल्दी से आप हमारे सेशन को स्टार्ट करेंगे। और जो चीजें आज आपने अपने पास नोट डाउन की हैं, वो चीजें जिस चीजों को सीखने के लिए आज हमारी कम्युनिटी काफी टाइम से वेट कर रही थी, तो सर काइंडली आप स्टार्ट कर सकते हैं। मेरी मुराद मेरे स्पॉन्सर सर इनामुल्लाह गोरी साहब, जी सर काइंडली। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अजमत भाई, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस सेशन में इनवाइट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल तमाम पर्सन्स जो इस टाइम इस सेशन में मौजूद हैं, जल्दी से अपने अपने ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। अगर आपके कुछ लोग रह गए हैं वो आ जाएं इस सेशन में, ताकि हम अपने सेशन की तरफ बढ़ें और सेशन को बाकायदा हम कंटिन्यू कर सकें। क्योंकि आप लोगों को पता है जस्ट 10% की बाकी सीट्स रह गई हैं, तो ये फुल हो जाएगा, उसके बाद बाकी लोग ऐड नहीं हो सकेंगे। तो आप तमाम लोग मुझे चैट बॉक्स में मैसेज भी करेंगे जल्दी से कि मेरी आवाज क्लियर है। जी जल्दी से आप मुझे चैट बॉक्स में मैसेज करें कि मेरी आवाज क्लियर है अब तक। जी ओके। जी थैंक यू सो मच। तो आगाज करेंगे आज के सेशन का। तो आप तमाम लोग माशाल्लाह लकी हैं कि फ्यूचर एंटरप्रेन्योर ट्रेनिंग सिस्टम जो है, इससे आप तमाम लोग एंटरटेन हो रहे हैं, ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, और बाकायदा एक फ्रूटफुल जो ट्रेनिंग्स हैं उन्हें आप लोग लर्न कर रहे हैं। आज उसका डे 2 है। कल का जो हमारा डे 1 हुआ था, बहुत जबरदस्त सेशन था, बहुत अच्छा सेशन था। बहुत मजा आया उस सेशन में, बड़ी चीजें सीखने को मिली, समझने को मिली। बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि सर आवाज क्लियर है, ओके है, और चंद एक लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर आवाज प्रॉब्लम, वॉइस प्रॉब्लम आ रहा है। काइंडली आप अपनी जगह चेंज करें, ऐसी जगह का इंतखाब करें जहां किसी भी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस ना हो, या लीव करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब ना लीव कीजिएगा क्योंकि आपको फिर सीट नहीं मिलनी, तो अपनी जो है जगह चेंज करें ताकि आपकी आवाज क्लियर हो जाए। और कल का जो सेशन था उसकी मैं बात कर रहा था, बहुत अच्छे फीडबैक आए, बड़ा जबरदस्त सेशन रहा, आउटस्टैंडिंग सेशन रहा। मैंने आप लोगों को कल बताया था कि ये हमारा जो हर आने वाला सेशन होगा ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अगर आप 10 के 10 सेशन लेंगे तो इंशाल्लाह आपके अंदर एक बहुत बड़ा मैसिव चेंज आएगा, बहुत बड़ा चेंज आएगा, और आपको लगेगा कि आपने किसी ट्रेनिंग सिस्टम से ट्रेनिंग ली है। मैं आज ऑन रिक्वेस्ट आप तमाम लोगों से ये कहना चाहूंगा, जितने भी लोग इस टाइम इस सेशन में मौजूद हैं, काइंडली एक काम लाजमी कर लिया करें। ये बहुत सारे मैं अप्रिशिएट करता हूं उन लोगों को जिनकी डीपी फ्यूचर एंटरप्रेन्योर वाली आप लोगों ने लगाई हुई है, और जिन लोगों की डीपी फ्यूचर एंटरप्रेन्योर वाली नहीं लगी हुई, तो वो नेक्स्ट टाइम अपनी जो है इस सेशन के फौरन बाद अपनी डीपी जो है फ्यूचर एंटरप्रेन्योर वाली लगा लेंगे, ताकि आप प्रोफेशनल लगे कि किसी ट्रेनिंग सिस्टम से आप जो है ओके आए हैं और ट्रेनिंग ले रहे हैं, प्रॉपर जो है आप लर्निंग कर रहे हैं अपनी। तो हम आगाज करेंगे आज के सेशन का। आज डे 2 है फ्यूचर एंटरप्रेन्योर, जो 10 डेज की सीरीज है हाउ टू स्टार्ट वर्क, उसमें आज हमारा डे 2 है। तो आज डे 2 में आप आपको इंशाल्लाह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो बताए जाएंगे, समझाए जाएंगे, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि अपने इस कम टाइम में क्लियर कर सकूं कि आप आज इस टॉपिक को एंटरटेन कर सके, अपने टॉपिक को कवर अप कर सकूं। क्योंकि जो आज के टॉपिक है बहुत बड़े टॉपिक है, अगर उसमें आप 3 घंटे भी बात करते रहे तब भी वो खत्म ना हो, लेकिन मेरे पास 1 घंटे का टाइम है और मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह उसे 1 घंटे के टाइम में अपने इन टॉपिक्स को कवर कर सकूं। तो आप लोगों ने एंड तक मेरे साथ जुड़े रहना है, अपने पास डायरी पेन भी ओपन कर लेंगे, तो इंशाल्लाह आज के सेशन से भरपूर तरीके से आप लोगों को सीखने को मिलेगा, और वो तमाम तरह इंशाल्लाह चीजें सीखेंगे जो आज से पहले आपने नहीं सीखी होंगी। तो आगाज करते हैं, मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूं। जी काइंडली बताइएगा कि स्क्रीन शेयर हो रही है। जी जस्ट आप चैट बॉक्स में मुझे मैसेज कर दें। ओके जी जी ओके। सर, आपकी स्क्रीन जी शेयर हो रही है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू सो मच। जी आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू उस पाक जात के नाम से जिस जात ने इंसान को पैदा किया, ना सिर्फ इंसान को पैदा किया बल्कि इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, इंसान को ये अकल और शऊर दिया कि वो हर अच्छे और बुरे में पहचान कर सके। आज मैं आप तमाम लोगों के साथ फ्यूचर एंटरप्रेन्योर ट्रेनिंग सिस्टम के साथ बात कर रहा हूं, और आज का ये जो हमारा सेशन है ये डे 2 का सेशन है। आज हमारे 3 बेसिक टॉपिक है जो बहुत बड़े टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं समझता हूं कि ये टॉपिक है, ये वो टॉपिक है जिन्हें मैंने अपनी लाइफ में बदल
मद्देनजर रखा, अपने इस 4 से 4.5 साल के कैरियर में मद्देनजर रखा, इन पे फोकस किया, इन चीजों को प्रिपेयर करते हुए मैं अपने आप को लेके चला और आज 4 साल बाद इस नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में मिलीनियर बना, देन मल्टी मिलीनियर बना, सैकड़ों से हजारों लोगों की टीमें बनाई और पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी अपना नेटवर्क बनाया। तो आज वही एक्सपीरियंस, वही बेसिक चीजें, वही तमाम तर चीजें इंशाल्लाह मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूं। तो इसे कंप्लीट एक एक टॉपिक, एक एक आपके लिए जो पॉइंट होगा वो फ्रूटफुल होगा, तो उसे भरपूर तरीके से सीखना है, समझना है। नंबर 1, फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है आज का वो क्या है, वो है व्हाई इज टीम बिल्डिंग इंपॉर्टेंट। टीम बनाना क्यों जरूरी है? सर टीम बनाना क्यों जरूरी है? हमें यह समझ नहीं आती कि आखिर टीम बनानी ही क्यों है, बनानी जरूरी क्यों है। हम नेटवर्क इंडस्ट्री का हिस्सा है, हम डायरेक्ट सेल मार्केटिंग का हिस्सा है, आप पूरी दुनिया में एक प्रोफेशनल बिजनेस का हिस्सा है, जो पूरी दुनिया का नंबर 1 बिजनेस है, पूरी दुनिया में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसका आप हिस्सा है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर करना होगा कि सर हमें ये टीम जो हम इधर बनाते हैं इसका बेसिकली मकसद क्या है। जब आप इस चीज को क्लियर करेंगे इंशाल्लाह बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए आसान हो जाएंगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो दूसरा आज का हमारा टॉपिक है, वो है हाउ टू सेट टारगेट इन स्टार्टअप। आप स्टार्टअप में जब काम का आगाज करते हैं, या आपके साथ न्यू आने वाले लोग, सैकड़ों हजारों लोग आपके साथ आगाज करते हैं, आप उनके स्टार्टअप में छोटे छोटे टारगेट कैसे बनवा सकते हैं। और आज 4 वो पॉइंट बताऊंगा, 4 अहम चीजें बताऊंगा जिनके ऊपर मैंने अमल किया और आज इस सिस्टम में 5 महीने के अंदर अंदर बहुत सारी अचीवमेंट ले चुका हूं, 16,000 प्लस लोगों की टीम बना चुका हूं और अल्हम्दुलिल्लाह मल्टी मिलीनियर बन चुका हूं। आज वो जस्ट 4 पॉइंट आप लोगों को मैं बताऊंगा और आपसे शेयर करूंगा। और तीसरा हमारा जो बड़ा टॉपिक है वो है व्हाई इज कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीव इंपॉर्टेंट। कॉन्फिडेंस का और सेल्फ बिलीव का हमारी जिंदगी में क्या ताल्लुक है और ये कितनी जरूरी होती है, खासतौर पे नेटवर्क मार्केटिंग में। और मैं कहता हूं ये रीढ़ की हड्डी के मानित होता है। अगर आपके पास ये है तो आप बड़ा जबरदस्त तरीके से ग्रो करते हैं, क्योंकि ये जो बिजनेस है सर, ये आपकी जबान से चलता है, ये आपके अल्फाज से चलता है, ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। और कम्युनिकेशन स्किल का जो सबसे बड़ा सोर्स होता है, सबसे बड़ा फोकस होता है, वो आपका कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीव ही होता है। आगे हम बढ़ते हैं फर्स्ट टॉपिक की तरफ। व्हाई इज टीम बिल्डिंग इंपॉर्टेंट? टीम बिल्डिंग इंपॉर्टेंट क्या है, इसकी बेसिक इंपॉर्टेंस क्या है? आज इसके 3 बेसिक सब टॉपिक है, इस टॉपिक के 3 बेसिक सब टॉपिक है। व्हाट इज टीम बिल्डिंग? सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि टीम बिल्डिंग है क्या। सेकंड नंबर पर 7 रीजंस व्हाई इफेक्टिव टीम वर्क इज इंपॉर्टेंट। 7 ऐसी वजूहात बताऊंगा कि आप कैसे अपनी एक जो है टीम बना सकते हैं, एक बड़ी टीम बना सकते हैं, एक इफेक्टिव टीम बना सकते हैं, और ये जरूरी क्यों है। इसकी बेसिक आज आप लोगों को 7 वजह मैं बताऊंगा। एंड थर्ड नंबर पे है व्हाई देयर इज टीम बिल्डिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग। टीम बिल्डिंग, टीम बनाना, टीम बढ़ाना, टीम की ग्रोथ करना नेटवर्क मार्केटिंग में कितना जरूरी होता है और आपको इसका किस हद तक नॉलेज होना चाहिए, उन सारी चीजों के ऊपर आज हम बात करेंगे। नंबर 1, व्हाट इज टीम बिल्डिंग सर? व्हाट इज टीम बिल्डिंग? टीम बिल्डिंग बेसिकली है क्या? ये चंद एक पॉइंट मैंने इधर रेस किए हुए हैं, गौर से समझिएगा, गौर से सुनिएगा, अपना फोकस स्क्रीन की तरफ कर ले, क्योंकि ये आपके लिए टॉपिक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये समझ आना चाहिए। आज आप ज्वाइन हुए इस सिस्टम में, या 10 महीने से ज्वाइन है, 2 महीने से ज्वाइन है, 3 महीने से ज्वाइन है, या अभी आप ज्वाइन भी नहीं हुए, तब भी ये आपके लिए सेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। सर व्हाट इज टीम बिल्डिंग? टीम बिल्डिंग है क्या? बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या है? नंबर 1, मेकिंग द टीम वर्क बेटर टुगेदर। टीम को बेहतर तरीके से मिलकर काम करना। मैं आसान अल्फाज में आपको बताऊंगा सर, टीम वर्क एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने का नाम है, जिसमें हम एक दूसरे के साथ जो है इकट्ठे मिलके चलते हैं और एक दूसरे के साथ कमिटेड होके चलते हैं, एक दूसरे के साथ लॉयल होके चलते हैं और एक दूसरे को मदद फराहम करते हैं। जब हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, जब हम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, जब हमारा ये ताल्लुक बनता है, ये रिलेशन बनता है, ये इसकी बेस होता है सर। ये आपको इस सिस्टम में, इस इंडस्ट्री में खासतौर पर मैं बात करूंगा, नेटवर्किंग में आपकी बेसिक बुनियाद होता है और ये आपको आगे लेके चलने में मदद देता है। ये आपको ग्रूमिंग की तरफ लेके जाता है, ये आपको डे बाय डे ग्रोथ की तरफ लेके जाता है। सेकंड, हाउ टू टीम वर्क्स, गेटिंग एक्सपर्ट हेल्प टू इंप्रूव। टीम की काम करने की तरतीब को बेहतर बनाने के लिए आप टीम बनाना चाहते हैं, टीम को बिल्डअप करना चाहते हैं, सैकड़ों की टीम बनाना चाहते हैं, हजारों की टीम बनाना चाहते हैं सर, इसके लिए आपको इसकी तरतीब को सेट करना पड़ता है। और इसके बाद जो दूसरी बड़ी अहम चीज होती है, इसमें आपको महारत हासिल करनी पड़ती है, इसमें आपको एक्सपर्टीज लेनी पड़ती है, एक्सपर्ट बनना पड़ता है। देखिए मैं एक बात कहता हूं, अक्सर एक बात कहता हूं, अगर आप इस सिस्टम का हिस्सा है, इस इंडस्ट्री का हिस्सा है, जो आपको कम टाइम में मिलीनियर बनाने की, मल्टी मिलीनियर बनाने की सर कैपेसिटी रखती है, तो आपको
सबसे पहले जितनी जल्दी हो सके इसमें गलतियां कर लें, गलतियों से फिर सीख लें और फिर इसमें महारत हासिल कर लें। आप बहुत जल्दी इस सिस्टम में कामयाब हो जाएंगे, इस इंडस्ट्री में कामयाब हो जाएंगे। जो लोग इन चीजों में महारत हासिल नहीं करते वो लोग बहुत पीछे रह जाते हैं। देखें, आपके लिए ये गोल्डन टाइम है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन सिस्टम है, आपके पास वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग सिस्टम है। आज आपके पास ये टाइम है, जितनी ज्यादा हो सके महारत हासिल कर ले, स्किल हासिल कर ले, एक्सपर्ट बन जाए। जब आप एक्सपर्ट बन गए, जब आपको सीक्वेंस आपके पास आ गया, तरतीब आपने बना ली, तब आप बहुत आगे निकल जाएंगे। ये इंडस्ट्री फिर आपके लिए है, ये इंडस्ट्री फिर आपको इंशाल्लाह ग्रोथ देगी। और मैं अक्सर कहता हूं कि ये इंडस्ट्री इंशाल्लाह आप लोगों को फिर 20x पर जो है ग्रोथ देगी, जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जरूरी है। नंबर 3, हेल्पिंग द टीम वर्क टुगेदर मोर इफेक्टिवली। टीम को अच्छे से एक साथ काम करने में मदद करता है। टीम बिल्डिंग इसीलिए भी जरूरी होती है कि ये एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने में हमारी मदद करता है और अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने में मदद करता है। इसके बरक्स अगर मैं अदर इंडस्ट्रीज की बात करूं, बाकी फील्ड्स की बात करूं, तो उनमें ऐसा नहीं होता। उसमें आप एक दूसरे के साथ इतना कमिट नहीं होते, उसमें आप एक दूसरे के साथ इतना लॉयल नहीं हो सकते। ये टीम वर्किंग वाइड एक पूरी दुनिया का एक वन ऑफ द बेस्ट टूल है, मार्केटिंग टूल है, मार्केटिंग एजेंसी है, जो आपको एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से काम करने में मदद फराहम करता है, आपके लिए आसानियां पैदा करता है। और 4th नंबर पे पॉइंट है बूस्टिंग टीम परफॉर्मेंस। ये आपकी जो टीम होती है, ये इसकी कारकर्दगी को भी बेहतर करता है, इसकी परफॉर्मेंस को भी डे बाय डे बूस्ट करता जाता है, डे बाय डे ग्रूम करता है। ये आपको सेल्फ ग्रूम करता है, ये आपको इंटरनली ग्रूम करता है, ये एक्सटर्नली सर आपको ग्रूम करता है। ये आपको ये मदद फराहम करता है कि डे बाय डे आप अपनी सक्सेस को छुए, अपनी पीक को छुए। आप जिस इंडस्ट्री का हिस्सा है, उस इंडस्ट्री के पोटेंशियल को आप लोग हिट करें। ये वर्किंग उसमें आपको मदद देती है। और एक और बेहतरीन चीज, जो सबसे बड़ा मेरा फेवरेट पॉइंट है, मैं समझता हूं ये सबसे बड़ी चीज होती है, बेटर एज सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। मुश्किलात को एक दूसरे के साथ मिलकर हल किया जाता है। वो कहते हैं ना, मुश्किलात जो होती है ना, किसी भी जगह पे आपको आ रही है और आपको उसका हल मिल जाए, तो उससे बेहतर जगह आपके लिए काम करने के लिए कोई भी नहीं हो सकती। और उस तरह के लोग हों जो इस तरह के आपके साथ सोर्स पैदा करें, माहौल पैदा करें, आपको गाइडलाइन दे, आपको ट्रैकिंग दे, डायरेक्शन दे कि आप अपनी मसाइल को हल कर सके। देखिए, लीडर भी वही होता है जो अपनी टीम के मसाइल को हल करता है। टीम के मसाइल को हल करने वाला सर लीडर कहलाता है। टीम के अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने वाला लीडर नहीं कहलाता, टीम के मसाइल को हल करने वाला लीडर कहलाता है। और वो अपनी टीम के साथ कमिट होता है। और जो मसाइल होते हैं ना, ये चीज नहीं होती कि मसाइल आ गए हैं, प्रॉब्लम्स आ गई हैं, बहुत सारी चीजें डाउन हो गई हैं, जैसे कि अक्सर औकात होता रहता है, सर्विसेज में डाउन हो गया, प्रोडक्ट्स लेट हो गई और बहुत सारी चीजों में हम लेट हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत बड़ा कोई डिजास्टर है या बहुत बड़े मसले मसाइल आ गए। सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये अगर चीज होती है, ये इसलिए होती है कि सिस्टम है, प्रोसेस है, काम चल रहा है, और चलते काम में ही तो मसले मसाइल आते हैं, चलते काम में ही तो बहुत सारी चीजें जो है अप्स एंड डाउन होती रहती हैं। तो उसमें एज अ लीडर आप लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ता है और फेस करना पड़ता है। ठीक है, आपको फेस करना पड़ता है। वो कहते हैं ना, प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय फेसिंग द प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम है, मसाइल है, इसे भागने से आपको कामयाबी या छुटकारा नहीं मिलेगा, इसे फेस करने से आपको जो है छुटकारा मिलेगा। जब आप लोग इसे फेस करेंगे, तब आप इसे जो है अबूर करके, इसे क्रॉस करके आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। ये चंद एक पॉइंट थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए। आगे चंद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल जो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसे यूज भी कर सकते हैं, अपनी बाकी ट्रेनिंग्स में भी यूज कर सकते हैं। कि ये दूसरा आपको पार्ट बता रहा हूं टीम बिल्डिंग का, कि अब इसमें आपके लिए ये कितनी इंपॉर्टेंट है। या चंद एक पॉइंट, 7 पॉइंट इधर मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं कि 7 ऐसे कौन से पॉइंट है, 7 ऐसे कौन से पॉइंट है जिन्हें आप मद्देनजर रखते हुए अपनी बेसिक टीम बिल्डिंग में जो है ला सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं और आप उसे अपने काम में आसानी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सर नंबर 1, ट्रेनिंग्स। किसी भी सिस्टम में, नेटवर्क मार्केटिंग में, स्पेशल डायरेक्ट सेल में ट्रेनिंग आपकी जान होती है सर। ट्रेनिंग्स आपकी टीम बिल्डिंग में स्पेशल आपकी वर्थ होती है। आपकी एक एक चीज इस ट्रेनिंग के बलबूते के ऊपर चलती है, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ये प्रोफेशनल लोगों का बिजनेस है। इधर 95% काम सर सीखने वाला होता है। और सीखने वाला कब होता है? जब आपके पास ट्रेनिंग होती है। आप सेल्फ ट्रेन भी अपने आप को कर सकते हैं, आप एक्सटर्नली भी बाहर से भी जो है बहुत सारी चीजें सीख के ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं। आज ये आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, इससे पहले आपके सीनियर्स आपको डे बाय डे ट्रेन करते हैं, मुख्तलिफ व्हाट्सएप कॉल के थ्रू, जूम मीटिंग के थ्रू, आपको पर्सनल मेंटोर
मेंटोरशिप के जरिए आपको ट्रेन करते हैं। अगर आप भी एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग बैकअप बनाना चाहते हैं, तो अपने लिए और अपनी टीमों के लिए, अपने आने वाले लोगों के लिए, अपने मुआशरे के लिए, अपने साथ कनेक्ट लोगों के लिए अपनी जो है ट्रेनिंग जो है इसे फर्स्ट हेल्पिंग हैंड बना ले, अपना एक पावर हैंड बना ले कि ट्रेनिंग इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रेनिंग इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर टीम बिल्डिंग। इसे अपना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स बनाएं और इस पे काम करें, इसके सहारे से आगे चले। देखें, मैंने आज तक ऐसा कोई भी लीडर नहीं देखा या ऐसा कोई भी हजारों की टीम बनाई, मल्टी मिलीनियर बने इस इंडस्ट्री में, वो शख्स मैंने नाकाम होता कभी भी नहीं देखा जिसने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, अपनी कंपनी को ज्वाइन किया, एक अच्छी कंपनी को ज्वाइन किया और उस कंपनी से सीखा, ट्रेनिंग सिस्टम से लर्निंग ली। वो लोग कभी भी नाकाम नहीं होते। नाकाम सिर्फ वो लोग होते हैं जो ट्रेनिंग नहीं लेते, जो लर्निंग को नहीं कंटिन्यूअसली जारी रखते, वो लोग फेल हो जाते हैं, वो लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। अगर उन्हें अचीवमेंट कभी मिल भी रही हो तो वो आज ही अचीवमेंट हो सकती है, वो लॉन्ग लास्टिंग कभी भी नहीं हो सकती। सेकंड नंबर पे गोल्स। आपके सर गोल्स होना भी बेहद जरूरी है। जिसका कोई गोल नहीं है, जिसके पास कोई टारगेट नहीं है, वो मिच्योर ही नहीं है, मैं समझता हूं। वो फिर अपना टाइम ही जाया कर सकता है, वो काम नहीं कर रहा, वो प्रोडक्टिव काम नहीं कर सकता, वो जस्ट वो कहते हैं ना, वही बंदा जो है ना अपना टाइम पास करने के लिए काम को शुरू कर लिया। अगर आप प्रॉपर वे में सिस्टम में आगे चलना चाहते हैं, कामयाब भी होना चाहते हैं, एक अच्छे सिस्टम आपको मिल गया, इसमें ग्रोथ करना चाहते हैं, तो सर गोल्स आपका एक इसेंशियल पार्ट है। थर्ड नंबर पे स्किल। मैं स्किल के ऊपर पहले ही बात कर चुका हूं। जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी हो सके अपनी स्किल्स में महारत हासिल कर लें, अपनी स्किल्स को पावरफुल बना लें। स्किल को आप जो है ना हल्का ना लिया करें। स्किल आपका मेन पावरफुल सोर्स है, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। आप हर चीज में जो है ना स्किल हासिल करें। नेटवर्किंग में टीम बिल्ड कैसे करनी है, टीम आपने बनानी कैसे है, टीम में आगे लॉन्ग टर्म उसे लेके कैसे चलना है, अचीवमेंट्स कैसे लेनी है, आपने बाकी तमाम तर चीजों को कैसे लेके चलना है, मैनेजमेंट कैसे करनी है, एवरीथिंग, हर एक चीज में आप स्किल ले, महारत ले, एक एक चीज में, और आप वो वाइज लीडर होंगे। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, आपको इस इंडस्ट्री में सर जो भी ऐसा काम जो आने वाले टाइम में आपकी टीम आपसे पूछे, वो काम आपको खुद करना आना चाहिए। ये सबसे बड़ी स्किल होती है कि आपको फिंगरप्रिंट पे एक एक चीज करनी आनी चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग में, जो आपके लिए नीड हो सकती है, जरूरत हो सकती है। एंड फोर्थ नंबर पे मोटिवेशन। मोटिवेशन भी एक बहुत बड़ा जो है इसमें आपका पार्ट होता है। बगैर मोटिवेशन के भी आप इसमें आगे ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि इधर रिजेक्शन होती है, इधर आपको प्रॉब्लम को फर्स्ट टाइम में इनिशियल स्टेज पे बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता है। जब इनिशियल स्टेज पे आपको प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, तब आपको मोटिवेशन की बेहद जरूरत होती है। मोटिवेशन की इनिशियल स्टेज पे तो वैसे ही बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि आपको ये आपके अंदर एक जज्बा पैदा करती है, आपके अंदर ये एक लॉयलिटी पैदा करती है, ये आपके अंदर आगे बढ़ने की एक उमंग पैदा कर देती है, ये आपके अंदर एक जुस्तजू, लगन, हौसला पैदा कर देती है कि आप आगे ग्रो करते हो, आगे आप ग्रो करते हो, आगे आप ग्रो करते हो। एंड फिफ्थ नंबर पे है स्पोर्ट। आपके लिए स्पोर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये टीम सपोर्ट भी हो सकती है, ये सीनियर सपोर्ट भी है, और ये कंपनी सपोर्ट भी है, और इसके अलावा इन चार चीजों की भी सपोर्ट है, ट्रेनिंग, गोल, स्किल्स एंड मोटिवेशन। आपको सपोर्ट बहुत बेहद जरूरी है आपके लिए एंड स्पेशल टीम के लिए। देखें, आपको अगर सीनियर की सपोर्ट ना हो आप कामयाब हो सकते हैं, कंपनी की सपोर्ट ना हो कामयाब हो सकते हैं? जवाब है नहीं सर। आपकी अगर टीम को सपोर्ट ना हो, क्या आपकी टीम कामयाब हो सकती है? कभी भी नहीं। एंड सिक्स नंबर पे जो हमारा पॉइंट है वो है सोल्यूशन। सर, जो लीडर होता है ना, वो सोल्यूशन देने वाला होता है, वो हल देने वाला होता है, वो प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं होता, वो प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं होता, वो हल देने वाला होता है। वो प्रॉब्लम में से भी हल निकाल लाता है, वो हर एक नेगेटिव चीज में से भी पॉजिटिव चीज निकालने की कोशिश करता है, और ये कोशिश करता है कि वो अपनी टीमों को एक अच्छा सोल्यूशन दे सके, एक बेहतर हल दे सके। एंड लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कोचिंग, वो है कोचिंग। इसमें आप पर्सनल मेंटरशिप को यूज करें, कोचिंग लाजमी तौर पे अपनी ले। मैं कहता हूं एक टाइम पे अपने आप को इतना प्रिपेयर करें, एक टाइम पे अपने आप को इतना लीड करें, इतना आप अपने आप को प्रिपेयर करें कि एक ऐसा टाइम जब आपको कोई लीड करने वाला ना हो, जब आपको कोई समझाने वाला ना हो। एक मिनट वेट करेंगे। जी
जब आपको कोई समझाने वाला ना हो, तब उस टाइम भी आप अपने आप को लीड कर सके, उस टाइम भी आप अपने आप को ले सके, पर्सनल आप अपनी कोचिंग कर सके। एक टाइम पे अपने उस्ताद से ट्रेनिंग ले, अपने मेंटोर से ट्रेनिंग ले, अपने सिस्टम से ट्रेनिंग ले, अपने इर्द गिर्द का जो इन्वायरमेंट है उससे आप ट्रेनिंग ले, एंड देन अपने आप को इतना तैयार करें कि कल को आपका उस्ताद ना हो, कल को आपके लिए वो माहौल ना हो, तब आप अपने आप को सेल्फ कोच भी कर सके, सेल्फ अपनी कोचिंग भी कर सके। ये चीज आपको मजबूत रखेगी, ये आपको गिरने नहीं देगी, ये आपको रिटेन रखेगी, ये आपको बरकरार रखेगी। वो कहता है ना, कामयाब होना कोई बड़ी बात नहीं है, अपनी कामयाबी को बरकरार रखना ये सबसे बड़ी बात है। ये कोचिंग आपको इंशाल्लाह हर जगह पे काम आएगी। आगे हम बढ़ते हैं, सेकंड जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ेंगे। ये आपको टीम बिल्डिंग क्लियर हो गया है? जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे मैसेज करें जी, जल्दी से जी। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। आगे 7 रीजन वाई इफेक्टिव टीम वर्क इज इंपॉर्टेंट। 7 ऐसी वजूहत कि जैसे आप एक इफेक्टिव, एक असरअंदाज होने वाली, एक मौसर जो है आप टीम बना सकते हैं और उसके जरिए काम कर सकते हैं। और ये स्पेशली क्यों जरूरी होता है? नंबर 1, टीम वर्क क्रिएट्स अ स्मूथर स्ट्रक्चर। जो टीम वर्क होता है सर, ये एक आपके लिए हमवार ढांचा बनाता है, ये आपके लिए एक हमवार बनाता है, ये आपके आगे काम करने की रफ्तार को हमवार कर देता है, रास्ता हमवार कर देता है। ये आपके लिए आने वाले बहुत सारी जो हर्डल्स होती है, मुश्किलात होती है, परेशानियां होती है, मसाइल होते हैं, उनसे आपको बचाने के लिए मदद फराहम करता है। क्योंकि वो कहते हैं ना, एक एक होता है और 2 11 होते हैं। जब 2 लोग मिलकर काम करते हैं वो 11 हो जाते हैं, और जब 11 लोग मिलकर काम करते हैं वो 111 हो जाते हैं। ये बढ़ते 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 0 से शुरू करते हैं, 1 से शुरू करते हैं, और आप सैकड़ों, हजारों, लाखों तक अपनी टीम को बना सकते हैं। वो कहते हैं ना, अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तो ये जो टीम वर्क है, ये सबसे बड़ी पावर है। मैं समझता हूं ये हमारी सबसे बड़ा सोर्स होता है, ये हमारा सबसे बड़ी चीज होती है। अगर आप टीम की पावर को समझ जाए, टीम वर्क को समझ जाए, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करने को समझ जाए, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। कैसे? अब मैं आपको आपकी प्रैक्टिकल मिसाल दूंगा। आपको यार ये शऊर होना चाहिए कि अगर आप स्पेशली जिस सिस्टम में इस टाइम हम काम कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, जब तक आप अपने सीनियर के साथ, आप अपने डाउनलाइन के साथ, आप अपनी कंपनी के साथ, आप अपनी अपलाइन के साथ मिल के काम नहीं करेंगे, कमिटेड होकर काम नहीं करेंगे, उनके साथ आप कॉन्फिडेंस के साथ काम नहीं करेंगे, आप ये चाहें कि मैं अकेला ही चला जाऊं, अकेला ही कामयाब हो जाऊं, सर कभी भी नहीं हो पाएंगे। ये जरूरी चीजें होती है कि आपको स्पॉन्सर के साथ मिलकर चलना पड़ता है, टीम के साथ मिलकर चलना पड़ता है, अपलाइन और कंपनी के साथ मिलकर चलना पड़ता है। इन चारों चीजों को आपको मद्देनजर रखना पड़ता है। दूसरा बड़ा पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत जबरदस्त पॉइंट है सर, योर टीम इज योर नेटवर्थ। आपकी जो टीम है ना सर, यही आपका असल में असासा होती है, और यही आपकी वैल्यू होती है, यही आपकी जो है सर कदर होती है, यही आपका सबसे बड़ा असासा ये होता है। और इसके लिए जितनी हो सके कोशिश करें, जितना लगन से काम कर सकते हैं करें, जितना पैशन से काम कर सकते हैं करें, जितना काज बना के काम कर सकते हैं करें। क्योंकि ये आपके और आपके साथ जुड़ने वाले सैकड़ों हजारों लोगों को ये मिलीनियर बना सकती है। ये आपको जिंदगी में, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, दुनिया के हर शोबे में, दुनिया में हर एक ऑर्गेनाइजेशन में आपके लिए सबसे बड़ी जरूरी चीज होती है। इसीलिए कहा जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग से सीखा हुआ शख्स दुनिया में जाके कहीं भी, किसी भी प्रैक्टिकल फील्ड में स्पेशली अपनी स्किल्स को यूज करता है, तो वो कहीं फेल नहीं हो सकता, वो आगे अपनी ग्रो कर सकता है, अपने आप को फास्ट ग्रो कर सकता है। तीसरा पॉइंट है, इट इनहेंसिस प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये मसाइल जो आते हैं, आपको मैंने बताया हर्डल्स जो आती है काम के दौरान, इसके हल आपको निकाल के दे देता है। देखिए, एक काम है वो एक पर्सन कर रहा है, मसाइल आया तो कितने आइडिया आएंगे? एक आइडिया आएगा या एक हल आएगा। अब उसी एक काम को 10 लोग मिलके कर रहे हैं, और अब कोई मसला आ गया, 10 लोग अपनी अपनी राय देंगे, 10 लोगों का आइडिया अलग अलग होगा। एक के आइडिया पे हल नहीं निकला, दूसरे के निकल जाएगा, दूसरे पर नहीं निकला सर, तीसरे पर निकल जाएगा। कहीं ना कहीं हल लाजमी तौर पर निकलना ही निकलना है। तो इसीलिए कहा जाता है, आप गेट टुगेदर एक दूसरे के साथ मिलजुल के अपने जो है काम करें, ताकि अपने काम में आने वाले मसाइल को आप लोग हल कर सके। इट इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, यह आपके काम में प्रोडक्टिविटी ले आता है, प्रोडक्टिव काम होता है। मैंने बताया टाइम को जाया होने से बचाता है, और ये आपके लिए बहुत जरूरी चीज होती है। इट मोटिवेट द वर्क फोर्स, ये आपके साथ काम करने वाले लोगों को हौसला देता है, इन्हें मोटिवेट करता है, इन्हें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने की आदत डालता है, इनके अंदर ये हौसला पैदा करता है कि
लिए एक दूसरे के साथ कमिट होके जो है चल सके। इट इनकरेज फ्लेक्सिबिलिटी, ये आपके काम में फ्लेक्सिबिलिटी लाता है, ये मजीद हौसला पैदा करता है, ये उसमें मजीद जिद्दत पैदा करता है, ये इनोवेशन पैदा करता है। क्योंकि सर टीम वर्क इज ड्रीम वर्क, ये आपके ख्वाबों की तकमील होती है, ये आपके ख्वाबों की ताबीर होती है, ये आपके ख्वाबों की सक्सेस होती है। असल में मैं कहता हूं कि ये आपकी ही अपनी सक्सेस होती है अगर आप इस मॉड्यूल को समझ जाएं, अगर आप इस चीज को समझ जाएं कि आप कितनी बड़ी इंडस्ट्री का हिस्सा है जिसमें आपको टीम वर्क के जरिए काम करना पड़ता है, एक दूसरे के साथ मिल के काम करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात नेटवर्क मार्केटिंग, स्पेशली मल्टीप्लिकेशन का बिजनेस है। जब वो मैंने कहा ना 1 और 2 11, इधर आप एक दिन में 24 घंटे होते हैं, अगर आप 24,000 घंटे का काम एक दिन में लेना चाहते हैं तब भी आप ले सकते हैं। ये टीम की पावर है। जब आपने 1 से शुरू किया, 2 हुए, 10 हुए, उसके बाद सैकड़ों हुए, फिर हजारों हुए, ये जब बात आगे मजीद लाखों में जाएगी तो आप एक दिन में 24,000 घंटे का भी काम ले सकते हैं। घंटे 24 है, काम आप 24,000 घंटे का भी ले सकते हैं। आपकी टीम है, आज 1,000 लोगों की टीम है, कल को आप एक थे, आज 1,000 में से छोड़े 500 लोग भी काम करते हैं, 500 काम नहीं भी करते, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 500% हर बंदा अपने अपने लिए काम करता है, कोई किसी के लिए काम नहीं करता। हर बंदा अपने लिए 1-1 घंटा काम करे। आपके लिए कितने घंटे एक दिन में काम होता है सर? 500 घंटे। आगे आप वर्थ लगा सकते हैं, इसकी नेटवर्थ निकाल सकते हैं, इसमें अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में सर आप किस लेवल पर जा सकते हैं और आपकी जो ग्रोथ है वो किस लेवल की होगी। आगे हम बढ़ते हैं। Why cannot people form a team? एक बड़ा मसला आता है, वो क्या होता है, लोग आते हैं नेटवर्क इंडस्ट्री का हिस्सा बनते हैं और वो फेल हो जाते हैं, वो अपनी टीम ही नहीं बना पाते, वो फेल हो जाते हैं, वो कुछ चीजों से रह जाते हैं। 5 रीजन आज मैं आपको बताने लगा हूं कि ऐसे लोग जो इस इंडस्ट्री का हिस्सा भी बनते हैं, इस ड्रीम वर्क का हिस्सा भी बनते हैं, उसके बाद भी जो है इन चीजों में ग्रोथ नहीं ले पाते, उनके लिए क्या मसाइल होते हैं सर? नंबर 1, इनसिक्योरिटी। वो इनसिक्योरिटी फील करते हैं, वो ये समझते हैं कि इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, वो ये समझते हैं कि हम इसमें शायद नाउमीदी होती है ना, उन्हें सेल्फ बिलीव नहीं होता, कॉन्फिडेंस नहीं होता इस चीज को लेके। भाई आपने जब एक सिस्टम का आगाज किया है, प्रॉपर रिसर्च करें, समझे काम को A to Z समझे, और जब आगाज कर लिया है, सारी चीजों को जज कर लिया है, आपका पैरामीटर ये ऐसा होना चाहिए कि आपको लगे कि इसमें इनसिक्योरिटी नहीं होगी, आप पहले ही क्लियर करें। और जब आगाज कर लिया तब इस चीज को आप भूल जाएं, आप इस चीज को भूल जाएंगे इस चीज में इनसिक्योरिटी है, क्योंकि ये वो बिजनेस है, ये दुनिया का वो बड़ा बिजनेस है जिसमें लोग, पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान में इस इंडस्ट्री में लोग एक महीने का 1 लाख भी कमा रहे हैं, 2 लाख भी कमा रहे हैं, 5 लाख भी कमा रहे हैं, 10 लाख भी कमा रहे हैं। आप जिस कंपनी में काम करते हैं सर, आप ग्रोवे में जिसमें काम करते हैं, इसमें भी ऐसे लोग हैं जो 1 लाख भी महीने का कमाते हैं, 2 लाख भी कमाते हैं, 5 लाख भी कमाते हैं, 6 लाख भी पर मंथ का कमा रहे हैं। तो आप कैसे अपने लिए समझ सकते हैं कि ये आपके लिए कोई इनसिक्योर सा काम है? दूसरे नंबर पे जो बड़ी चीज होती है वो होती है जेलसी। अब जेलसी किन लोगों से होती है? जेलसी या कुछ लोगों को मैंने देखा है अपलाइन से हो सकती है, अपने सीनियर से होती है, या अपनी डाउनलाइन से भी हो सकती है। वो कुछ लोगों को आगे नहीं लेके आते, वो कुछ लोगों को सपोर्ट नहीं करते, ठीक है, या फिर उन्हें कंपनी से होती है, वो ये समझते हैं शायद हमारे काम करने से हमारे सीनियर को या कंपनी को कोई बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। देखिए मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि हर बंदा काम करता है, अपने लिए काम करता है, हर बंदे ने अपने हिस्से का काम करना होता है। आप काम करेंगे तो आपको पैसे आएंगे, काम नहीं करेंगे तो पैसे नहीं आएंगे। तो ये ना समझे कि आप काम नहीं कर रहे तो ऊपर वाला सीनियर है या अपलाइन है, वो उसका काम नहीं चलने वाला। बहुत सारे लोग ये बात भी करते हैं कि हम काम नहीं करेंगे हमारा सीनियर डेड हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फला हो जाएगा। कुछ भी नहीं होता, नुकसान आपका अपना होता है। ऐसे लोग आपने देखे होंगे जिन्होंने आगाज किया और यही जेलसी उन्होंने फील की और वो काम को स्किप कर गए। जिन लोगों के साथ थे, जिस वजह से स्किप करके गए, वो खुद जीरो हो गए, और जो लोग इधर खड़े रहे, काम करते रहे, वो आगे निकल आए। इसीलिए मैं कहता हूं इस जेलसी को, हसद को अपने दिलों से खत्म कर दें। एंड तीसरी जो बड़ी बात होती है वो होती है सेल्फिश। सेल्फिश बनने से भी बचें, क्योंकि ये चीज भी आपको अंदर से खा जाएगी, ये चीज भी आपको अंदर से निचोड़ के रख देगी। ये क्या चीज होती है, गौर से समझिएगा। देखें, एक बंदा समझता है कि मैं सिर्फ अकेला कामयाब हो जाऊं, ना मैं टीम को सपोर्ट करूं, ना मैं ट्रेनिंग करवाऊं, मेरा काम तो एवं ही चल पड़े, और मुझे कोई सीनियर के साथ भी बात ना करनी पड़े, कोई ट्रेनिंग भी ना करवानी पड़े, कोई प्रेजेंटेशन ना करवानी पड़े, कोई स्किल ट्रेनिंग ना करवानी पड़े, और पर्सनल मेंटोरशिप भी ना करनी पड़े। मैं जो भी करूं खुद करूं, अकेला करूं, कोई सीनियर नहीं, कोई अपलाइन नहीं, कोई डाउनलाइन नहीं, कोई कंपनी नहीं, कुछ भी नहीं। तो ऐसे लोग भी, ऐसे जो सेल्फिश लोग होते हैं या खुद गर्ज जो लोग होते हैं, वो भी कभी आगे नहीं बढ़ पाते। क्योंकि मैंने आपको बताया जो आपके अपलाइन, आपकी डाउनलाइन, आपकी कंपनी, आपके साथ जुड़ने वाले जो लोग होते हैं सर, ये आपके बाजू होते हैं। इन बाजुओं को अगर आप खुद ही काट देंगे, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। ये 3 बड़ी मैंने आपको गलतियां बताया, 3 वजह बताई है आपको, जो आपको नाकाम कर देती है, आपको पीछे ले जाती है कि आप आगे नहीं बढ़ पाते। नंबर 1 इनसिक्योरिटी, सेकंड जेलसी, थर्ड नंबर पे सेल्फिश, एंड चौथा जो बड़ा पॉइंट है वो है एरोगेंस।
क्या है? एरोगेंस, तकब्बुर। लोगों के अंदर तकब्बुर होता है कि वो सोचते हैं कि पता नहीं हम कितनी बड़ी शे है या कितनी बड़ी तोप है। कोई बंदा तोप नहीं होता। कोई बंदा ये ना समझे कि मैं अल्लाह माफ करे, अगर हम ये समझने लग जाए हम कभी भी कामयाब ही ना हो। ये लोग फेल हो जाते हैं जो तकब्बुर करते हैं, पता नहीं समझते हैं कि हम पता नहीं कितने पढ़े लिखे हैं, या कितना बड़ा नॉलेज है, कितना बड़ा पैसा है, या कितनी बड़ी टीम है, हम इधर जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होता। जो भी होता है आपके लिए होता है, अच्छा होता है या बुरा होता है, जो भी होता है आपके लिए होता है, क्योंकि करना आपने होता है। कोई किसी के लिए काम नहीं कर रहा होता, हर बंदा अपने लिए काम कर रहा होता है। तो कभी भी तकबर ना करें, क्योंकि ये तकबर सच्ची खा जाता है आपको, इसे बचे। एंड लास्ट जो पॉइंट है वो है बिलोंगिनेस। ठीक है, ताल्लुक रखना। जब तक आपका ताल्लुक नहीं होगा अपने लोगों के साथ, डाउनलाइन के साथ, सीनियर्स के साथ, अपलाइन के साथ, कंपनी के साथ, वो आप कभी भी आगे ग्रो नहीं कर सकते। मैं कहता हूं नेटवर्किंग में सोनू शर्मा कहते हैं कि वो लोग कभी भी, मैंने अपने 20 साल के कैरियर में नाकाम होते नहीं देखे वो लोग जिनका अपनी टॉप मैनेजमेंट के साथ, अपने टॉप सीनियर्स के साथ और कंपनी के साथ रिलेशन बन चुका होता है। वो लोग कभी भी नाकाम नहीं होते। और इस चीज की मैं आपको गारंटी देता हूं कि वो लोग वाकई में कभी नाकाम नहीं होते। जो मैंने अपने 4 साल 4.5 साल के कैरियर में समझा है, वो लोग कभी भी नाकाम नहीं होते जिनका डायरेक्टली जो है अपलाइन के साथ ताल्लुक होता है, कंपनी के साथ होता है, मैनेजमेंट के साथ होता है, अपने सीनियर के साथ वो लोग अटैच होते हैं। वो लोग कभी भी फेल नहीं होते। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं सर, इन सारी चीजों को अपनी जिंदगी से खत्म करके इन 5 चीजों को आगे बढ़े। आगे बहुत सारी चीजें जो इंशाल्लाह आगे बढ़ने में आपको मदद देंगी, और उन चीजों की तलाश करें जो चीजें आपको सर आगे लेके जाए। जी, आगे इसी टॉपिक में लास्ट हमारे पास जो चीज है वो है व्हाई टीम बिल्डिंग इज इंपॉर्टेंट नेटवर्क मार्केटिंग। सर नेटवर्क मार्केटिंग में टीम बिल्डिंग लास्ट आपको जो है इस चीज पे क्लियर करने लगा हूं कि ये मजीद क्यों जरूरी होती है। मजीद मैं आपको डिफाइन करने लगा हूं कि ये मजीद क्यों जरूरी होती है। सर नेटवर्किंग जो होती है ये आपके सोशल सर्कल में, सोशलाइजेशन में, आपस में एक दूसरे के साथ बेहतर जो है रवाबित कायम करने के लिए, एक दूसरे को जानने के लिए, पहचान करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए एक बेहतरीन टूल है। एक मार्केटिंग की वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी है। और ये वो वही चीज है जो सर आपके टीम में और एक दूसरे की परफॉर्मेंस को बूस्ट करने में अहम किरदार अदा करती है। और सबसे बड़ी बात, तीसरी बड़ी बात, ये आपको आपके अंदर कंपटीशन का जज्बा पैदा करती है, और एक दूसरे के अंदर ये मुसाबकत को हासिल करने के लिए आपके अंदर लगन, कोशिश, पैशन पैदा करती है, जो चीज आपको आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा मदद देती है, आपको इंकरेज करती है। ये आपके अंदर मजीद हौसला अफजाई पैदा करती है, आपको सेल्फ मोटिवेट करती है, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी, जो आपको आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा मदद देता है। आपके लिए ये जो फील्ड है आपको क्रिएटिव बनाती है, आपको इनोवेशन जो है ये देती है, आपको इनोवेटेड बनाती है। आप नए नए तरीके इस्तेमाल करके इसमें आगे ग्रो कर सकते हैं, और एक दूसरे के साथ बेस्ट कम्युनिकेशन के साथ अपने वर्किंग रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखने के लिए आपको ये मौका फराहम करती है कि आप उसमें आगे बढ़ सके, ग्रो कर सके। और इनहेंस टीम कल्चर, आपके जो टीम कल्चर होता है, टीम बिहेवियर जो होता है, टीम अंडरस्टैंडिंग जो होती है, उसे मजीद पावरफुल बनाने में भी ये अहम एक किरदार अदा करती है। और आपकी लीडरशिप क्वालिटीज में भी ये पोटेंशियल पैदा करती है। आपके जो लीडर बनने के इम्कानात होते हैं उसे ये रोशनास करवा देती है, आपको पहचान करवा देती है कि आप भी एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। ये आपको इंगेज करती है अपनी टीम के साथ, जिससे आपका मोरल बुलंद होता है, जिससे आपके हौसले बुलंद होते हैं, जिससे आपकी ये चीज बुलंद होती है कि आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं, एक अच्छे लीडर बन सकते हैं, टॉप अर्नर बन सकते हैं, टॉप लीडर बन सकते हैं, एक अच्छे ट्रेनर भी बन सकते हैं। ये तमाम तर चीजें आपको उस तरफ लेके जाती है। ये आज का हमारा सेकंड डे का फर्स्ट टॉपिक था, व्हाई टीम बिल्डिंग इज इंपॉर्टेंट इन नेटवर्क मार्केटिंग। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको जो है टोटली क्लियर होगी, समझ आ गई होगी। लास्ट 15 मिनट के अंदर मैं अपने कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट जो 2 टॉपिक है उन्हें कवर करें। जी, हाउ टू सेट टारगेट इन स्टार्टअप। सर हाउ टू सेट टारगेट इन स्टार्टअप। जब आप अपना काम का आगाज करते हैं, अपने काम को शुरू करते हैं, उस शुरुआती टाइम में, उस अपने आगाज वाले टाइम में आप कैसे अपने टारगेट को सेट कर सकते हैं, कैसे आप इनमें बेहतरी ला सकते हैं, कैसे इनमें ग्रोथ में मजीद अहम किरदार अदा कर सकते हैं, इसके कौन सी 4 अहम चीजें जो मैंने आपको शुरू में बताई थी कि लास्ट में बताऊंगा, ये 4 चीजें कौन सी हैं जो आपको करनी चाहिए, आपको टारगेट सेट करने चाहिए। जितने भी न्यू लोग आपके साथ ज्वाइन हो उनके फर्स्ट टाइम में ये लाजमी टारगेट सेट करवाएं। नंबर 1, लर्निंग टारगेट। देखिए, जब तक आपके अंदर सीखने में दिलचस्पी नहीं होगी, लर्निंग में आपका शौक पैदा नहीं होगा, जो आपका काम 95% सीखने वाला है, समझने वाला है, तब तक आप कैसे ग्रो कर सकेंगे। लर्निंग का टारगेट
इधर मेरा कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट टाइम में अपनी बेसिक तमाम तर एक्टिविटीज को कंप्लीट कर लें। जो आपकी बेसिक ट्रेनिंग होती है, बेसिक जो आपका बैक ऑफिस होता है, बेसिक आपकी जो है इनिशियल स्टेज 1-2 ट्रेनिंग होती है, आपकी प्रेजेंटेशन होती है, आपकी स्किल ट्रेनिंग होती है, इन सब चीजों में आप कवर अप हासिल कर लें, इसमें अपनी ग्रिप बना ले, इसमें बेसिक इनिशियल स्टेज जो ट्रेनिंग है इनमें अपने आप को आगे बिल्डअप कर ले। सेकंड नंबर पे टीम बिल्डिंग टारगेट। देखिए, जब तक आपका टीम बिल्डिंग टारगेट नहीं होगा, आप ये नहीं देखेंगे कि आज आप ज्वाइन कर रहे हैं, आज आप 1 है, कल को 2 होना है, फिर 20 होना है, फिर आपने 200 तक जाना है, फिर 2000 तक जाना है, फिर आपने 20,000 तक भी जाना है। तो सर आप जब ये सोचेंगे तब ग्रो कर सकते हैं, अदरवाइज ये नहीं सोचेंगे, टीम बिल्डिंग का टारगेट नहीं होगा, आए रोज अपनी टीम के बढ़ने का आपके पास टारगेट नहीं होगा, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, अपना एक बड़ा नेटवर्क नहीं बना सकते। आप इधर कोई 20 लोगों का, 200 लोगों का नेटवर्क बनाने नहीं आए, सर आपने 2000 का, 20,000 का, 2 लाख तक का नेटवर्क बना सकते हैं। तो उसके लिए कोशिश करें, उसके लिए पैशन से काम करें, पैशनेट होकर काम करें, पूरी जी जान के साथ आप काम करें। और लास्ट 2 मेरे फेवरेट टारगेट होते हैं जो मैं समझता हूं अगर आपके पास ये टारगेट है और इन दोनों टारगेट के ऊपर आप अमल करते हैं, आप बाकी तमाम लोगों से आगे निकल सकते हैं। नंबर 3 पे जो टारगेट है सर वो है अर्निंग टारगेट। हर इंसान का बेसिक मकसद क्या है, हर इंसान काम किस लिए करता है, और इंसान के बेसिक सभी तमाम मसाइल का हल पैसा है। हर इंसान पैसा कमाने के लिए काम करता है, पैसे के लिए काम करता है। आज आप इस ट्रेनिंग में बैठे हैं, आप इस सिस्टम में काम कर रहे हैं, किस लिए काम कर रहे हैं, पैसे के लिए काम कर रहे हैं, और इसी पैसे का ही आप टारगेट नहीं रखेंगे, अपनी अर्निंग टारगेट को ही नहीं सेट करेंगे, आप कैसे ग्रो करेंगे। और अर्निंग टारगेट गलती ना किया करें कि आप मंथली रखें, वीकली रखें, बेशक 1000 रखें, 1000 रुपए का टारगेट रखें, 7 दिन में कमाना है, वीकली रखें। आप अगर 2000 कमाना चाहते हैं, आपको वो भी मिलेगा, वीकली रखें, वीकली टारगेट रखे। कोई ये ना रखे कि आपने कोई 15 दिन बाद इतना कमाना है या 30 दिन बाद। सर इसी इंडस्ट्री में, इसी कंपनी में आप 7,000 भी एक हफ्ते का कमा सकते हैं, 10,000 भी आप एक हफ्ते का कमा सकते हैं। जितना टारगेट होगा उतनी मेहनत करेंगे, उतना आपको ग्रो मिलेगा, उतनी आपको सक्सेस मिलेगी। और चौथा जो बड़ा पॉइंट है वो है रैंक टारगेट। मैं ऐसे लोगों को देखता हूं जिन्हें 2-2 महीने हो गए, वो 2 महीने से ब्राउन है, और ऐसे भी लोगों को देखता हूं जिन्हें 2 महीने हुए हैं, 2-2 महीने में वो गोल्ड हो गए। क्या फर्क है सर जी? जो बंदा 2 महीने में गोल्ड हुआ है उसका रैंक का टारगेट है, जो बंदा 2 महीने में ब्राउन है उसका रैंक का टारगेट नहीं है। आप लोग बैठे हैं, आप अपना मुहासबा खुद कर सकते हैं, अपनी जजमेंट आप लोग खुद कर सकते हैं। अगर आपका रैंक टारगेट है, आप 15 दिन में ब्राउन होंगे, 1.5 महीने में सिल्वर होंगे, 2-2.5 महीने के अंदर गोल्ड हो जाएंगे। अगर टारगेट नहीं है तो 2 महीने से ब्राउन ही रहेंगे, ठीक है। अगले हो सकता है अगले आने वाले 1.5 महीने में भी ब्राउन ही रहे। अगर टारगेट होगा तो अगले 1.5 महीने में आप क्रिस्टल हो जाएंगे, उससे अगले महीने में आप आगे ग्रो कर जाएंगे, रूबी रैंक को अचीव कर लेंगे। मैंने आगाज किया, मैंने पहला रैंक पहले दिन अचीव किया, दूसरा सिल्वर रैंक दूसरे दिन अचीव किया, पहले 4 दिन के अंदर गोल्ड रैंक मैंने अचीव कर लिया था, और पहले 25 दिन के अंदर अंदर इस कंपनी में मैंने क्रिस्टल रैंक जो चौथा रैंक है वो अचीव कर चुका था, और 4 महीने के अंदर अंदर मैंने इस कंपनी में रूबी रैंक अचीव कर लिया था। आज 5 महीने मुझे कंप्लीट हो चुके हैं इस कंपनी में। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ जो अगला रैंक है स्क्वायर रैंक वो भी अचीव हो जाएगा। ये किस वजह से अचीव हो रहा है? ये 16-18 महीने में जाके अचीव होना था, अगर टारगेट ना होता। ये टारगेट रखा है तो सर 6ठे महीने में ये अचीवमेंट मेरी है। तो इसीलिए अपने रैंक का टारगेट रखे, अर्निंग का टारगेट रखे, डेली बेस पे अपने अकाउंट देख के सोए। आज आपने 100 रुपया कमाया, 200 कमाया, 2000 कमाया या 20,000 कमाया, और रैंक देखे, प्रोग्रेस देखे, टीम देखे। आज 1 पर्सन ने ज्वाइन किया, कल 2 ने किया, 3 ने किया। मुझे याद है मैंने इस इंडस्ट्री का जब आगाज किया था, एक हफ्ते 15 दिन की अर्निंग 500 थी। मेरा 500 रुपया 15 दिन अर्निंग का भी टारगेट था, और आज 20,000 पर डे अर्निंग का टारगेट लेके मैं इस कंपनी में काम करता हूं। और अल्लाह का शुक्र है कभी होता है कि 17-18 हजार अर्निंग हो जाती है, वरना 20-22, 25-20-22, 25,000 पर डे अर्निंग करता हूं। और आपको क्या कह रहा हूं कि आप कम से कम एक हफ्ते का, और भाई 1,000, 2,000, 4,000 तो रख ले, ताकि आपको जब 2 साल गुजरे तब आप भी बड़ी चीजों को अचीव कर सके। ये सेकंड टॉपिक क्लियर हो गया। ये आज का दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको समझ आ गया होगा। लास्ट 5 मिनट देंगे तो इंशाल्लाह लास्ट हमारा जो टॉपिक है उसे हम कवर करेंगे। जल्दी से आप चैट बॉक्स में मुझे मैसेज करें कि अभी तक आपका तमाम तर चीजें क्लियर है, अभी तक ओके है जी। जल्दी से मैसेज करें जी। ओके, थैंक यू सो मच। लास्ट टॉपिक, व्हाई इज कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीव इंपॉर्टेंट। सर कॉन्फिडेंस हमारी जिंदगी में क्यों जरूरी है, इसके 10 अहम पॉइंट है कि कॉन्फिडेंस आपके अंदर जब तक जान नहीं होगी ना,
जब तक आपके अंदर पैशन नहीं होगा, जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप नेटवर्किंग में आगे नहीं निकल सकते। क्योंकि सर ये बिजनेस कम्युनिकेशन का बिजनेस है, ये बिजनेस है बोलने का बिजनेस है। इधर वो बिकता है जो आप बेचते हो, वो नहीं बिकता। इधर वो बिकता है जो आप बोलते हो। इधर आपके अल्फाज बिकते हैं सर, इधर आपकी टोटल वर्डिंग बिकती है। अगर आप ये आपकी वर्डिंग बिकती है, ये किस वजह से बिकती है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। जिन लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता वो बड़ी टीम नहीं बिल्डअप कर सकते, बड़ी ग्रो नहीं कर सकते। नंबर वन, कॉन्फिडेंस अपना एक्टिव करने से आपके अंदर क्या फायदे होते हैं, किन चीजों में आपको पावर मिलती है। नंबर वन, कॉन्फिडेंस बूस्ट योर हेल्थ। सर सबसे बड़ा पॉइंट ये, आपका कॉन्फिडेंस आपकी हेल्थ को, आपकी सेहत को बूस्ट करता है। कॉन्फिडेंस लिंक्स टू सेल्फ एस्टीम। ये कॉन्फिडेंस जो है इसका ताल्लुक खुद एतमादी से है। कॉन्फिडेंस इंपावर्स डिसीजन मेकिंग। बड़ा पॉइंट है, कॉन्फिडेंस इंपावर्स डिसीजन मेकिंग। जो कॉन्फिडेंस होता है ये आपके अंदर पावर पैदा करता है, ये आपको ताकत देता है फैसला करने की, कि आप फैसला कर सके, बड़ा फैसला कर सके। कॉन्फिडेंस डील्स विद एनेक्सियस फीलिंग्स। कॉन्फिडेंस सर आपके लिए ये आसानियां पैदा करता है कि आप परेशानी की हालत में भी अपने आप को डील कर सके, स्टेबल कर सके, मेंटेन कर सके, अपने आप को रिटेन कर सके। कॉन्फिडेंस इंश्योर्स स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। सर ये जो कॉन्फिडेंस होता है ये आपके स्ट्रॉन्ग जो रिलेशनशिप होता है, आपका एक मजबूत ताल्लुक होता है, उसे भी जो है बाकायदा मजबूत रखता है, उसे बनाने में अहम किरदार अदा करता है। कॉन्फिडेंस इज मोटिवेशन यूर नीड। कॉन्फिडेंस जो होता है आपके ये जो सेल्फ बिलीव जो होता है सर, ये आपकी जरूरत होती है, स्पेशल बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जो आपको हर टाइम मोटिवेट रखती है, आपको ग्रो करने में अहम किरदार अदा करती है। कॉन्फिडेंस हेल्प्स यू फाइंड रियल यू। कॉन्फिडेंस आपको ये चीज भी तलाश करने में मदद देती है कि आप रियलिटी में है क्या। देखिए जो बंदा अपनी पहचान कर लेता है वो बंदा तमाम तर चीजों की पहचान कर लेता है। जो बंदा अपनी पहचान नहीं कर सकता वो किसी भी चीज की पहचान नहीं कर सकता। कॉन्फिडेंस बिल्ड योर रिस्पेक्ट। कॉन्फिडेंस आपकी अपने ही दिल में, अपने ही लिए इज्जत भी पैदा करती है, रिस्पेक्ट भी पैदा करती है। और जब आपकी इज्जत आपकी नजरों में होगी तभी तो दूसरे लोग आपकी इज्जत करेंगे। जब आप खुद की इज्जत नहीं करते तो भला मुझे बताएं दूसरे लोग आपकी इज्जत क्यों करेंगे। और सेकंड लास्ट पॉइंट है, कॉन्फिडेंस इनहेंसेस योर क्रिएटिविटी। कॉन्फिडेंस जो है वो आपको क्रिएटिव माइंड करता है। आपकी क्रिएटिविटी को, जो तख्लीकी सलाहियत होती है, जो खुदादाद सलाहियत होती है, इसमें ग्रोथ पैदा करता है। और लास्ट बहुत बड़ा पॉइंट है, कॉन्फिडेंस इज नेक्स्ट टू फ्रीडम। कॉन्फिडेंस जो है वो नेक्स्ट लेवल पे आपको लेके जाता है, आपको फ्रीडम प्रोवाइड करता है, आपको लाइफ टाइम फ्रीडम देता है। और आपको दुनिया की हर फील्ड में सर इसकी जरूरत होती है, बेहद जरूरत होती है। लास्ट टॉपिक, व्हाई इज सेल्फ बिलीव इंपॉर्टेंट। ये भी इसी के साथ कनेक्टेड टॉपिक है कि सेल्फ बिलीव कितना ज्यादा जरूरी होता है। ये खुद पर एतमाद होता है, अपने ऊपर यकीन होता है। लोग फेल इस वजह से भी हो जाते हैं सर कि उन्हें अपने ऊपर यकीन नहीं होता, उन्हें अपनी ही पहचान नहीं होती। वो इसी चीज को नहीं समझ पाते कि आया हम कामयाब हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते। वो अपने आप पर बिलीव नहीं करते। जब तक आप अपने ऊपर एतबार नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। आज मैं कामयाब हूं, किस वजह से कामयाब हूं? क्योंकि मुझे अपने ऊपर यकीन है। आज 16,000 की टीम है, 4 महीने बाद इनामुल्लाह गोरी से पूछना कि सर आज आप बताएं आज आपकी टीम क्या है। इंशाल्लाह मेरा ड्रीम है, मेरा टारगेट है कि उस टाइम पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेरी इस सिस्टम में टीम 40,000 की हो चुकी है। तो डे बाय डे इंशाल्लाह ग्रो करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। और ये सारी सक्सेस टीम की है, ये एक दूसरे के साथ मिलजुल कर करने वाला काम है। और लास्ट टॉपिक को हम डिस्कस कर लेते हैं, डेवलप अ हैबिट ऑफ रिकॉग्निजेशन। पहचान की आदत, ये आपको आपकी पहचान करवाता है, या आपको आपकी आइडेंटिफाई करवाता है, या आपको एक चीज आपके अंदर पैदा करता है कि आप अपने आप को ग्रूम कर सके, आगे लेके चल सके। रिमाइंड योर सेल्फ ऑफ द जर्नी, या आपको आपके सफर की याद दिलाता है, या आपको गुजरे हुए की भी याद दिलाता है, या आपको आपके हाल को भी याद करवाता है, या आपको आने वाले जो फ्यूचर होता है उसकी भी आपको याद करवाता है। तीसरा पॉइंट, लव योर रिकवर्ड सेल्फ। अपनी खुद की मोहब्बत पैदा करता है। सर जब तक आप खुद से मोहब्बत नहीं करेंगे, जब तक आपके अंदर अपने लिए ही पैशन नहीं होगा, अपने लिए ही मोहब्बत का जज्बा नहीं होगा, तब आप कैसे ग्रो कर सकेंगे? तब आपके अंदर ये चीजें कभी भी नहीं पैदा हो सकती जब आप खुद के लिए आपके अंदर प्यार नहीं है। और ये आपका क्वालिटी टाइम, आपका जो टाइम होता है, आपका हर आने वाला टाइम, उसे क्वालिटी टाइम बनाता है और आपको ये खुशी और कुछ नया सीखने के लिए आपको तैयार करता है, आपको मोटिवेट करता है, सेल्फ मोटिवेट करता है, इंटरनली मोटिवेट करता है, एक्सटर्नली मोटिवेट करता है। तो डियर ऑल टीम, आज का ये सेशन था जो मैंने आप तमाम लोगों के साथ शेयर